अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास के लिए हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या चीज़ है। पिछले लेक्चर में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने देखा था साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी और वो किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो उसको हम डिफाइन किया जाता है कि ये रिलेशनशिप है किस चीज के बारे में, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और उसके फिजिकल बिहेवियर के बारे में। कि इसके बारे में स्ट्रक्चर या कंपोजिशन ऑफ मैटर और मैटर के जो फिजिकल एस्पेक्ट हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। जो है वो मैटर के फिजिकल चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो जो फिजिकल एस्पेक्ट हम इधर लिख रहे हैं, एक वर्ड लिख रहे हैं फिजिकल एस्पेक्ट का, तो इनसे मुराद है कि केमिस्ट्री के अंदर जो मैटर है हमारे पास, मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल जो इसके अंदर चेंजेस है उसके बारे में हमने स्टडी करना है। जिस तरह हम बात करते हैं जी चेंजेस इन मैटर के बारे में या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिस तरह फिजिकली जो कोई भी एटम है उसका बिहेवियर क्या है, या उसका जो कोई भी एक मटेरियल है, मैटर है, पानी है, पानी ले लें, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका रेट ऑफ वेपोरेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम किसके अंदर लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ये फिजिकल एस्पेक्ट्स को हमने पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उसको हमने स्टडी करना है। जिस तरह हमारे पास पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोल जो हमारे पास एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, अल्कोहल्स है हमारे पास ईथर्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इनको स्टडी करना हमारे लिए जो ब्रांच ऑफ साइंस जिसके साथ हम डील करेंगे वो होगी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द कंपाउंड्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसके बाद अगली हमारे पास जो ब्रांच आती है वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के अंदर हमने पढ़ा वी स्टडी विद द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर हम किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, ऑल द कंपाउंड्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी कंपाउंड्स हैं हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर आ गया, तो ये चीजें सारे के सारे दूसरे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, हमारे पास NaCl है, डिफरेंट साल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम अगर स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अगली ब्रांच हमारे पास है तीसरे नंबर पे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, चेंजेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसका मतलब है कि हम बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि हमने जानदारों के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल प्रोसेस है, हमने उनको स्टडी करना है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या चीज है, बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study all the chemical reactions occurring in living bodies or living organisms। कि जो जिंदा जानदार हैं उनके अंदर होने वाले तमाम जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हमने स्टडी करना है। जिस तरह हम कहते हैं जी हमने खुराक खाई, कोई भी चीज उसके अंदर हमारी जो डाइट है उसके अंदर जो चीजें हो सकती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, ठीक है। हमने वो चीज खा ली, वो हमारे स्टमक के अंदर जाएगी, हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम होगा पेप्सिन, ठीक है। वो पेप्सिन क्या करेगा, इन चीजों को तोड़ेगा,
हमारे मुंह के अंदर जो एंजाइम होगा स्लाइवरी माइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा। स्टमक के अंदर जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को तोड़ेगा। इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो खुराक जाएगी तो वहां पे फैट्स को तोड़ा जाएगा। ये सारे के सारे रिएक्शंस क्या चीजें हैं हमारे पास, केमिकल रिएक्शन है जो कि एक जानदार के अंदर हो रही है। इन सबको हमने जो स्टडी करना है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास किस चीज के अंदर आती है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास अगली ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल स्केल पे, ठीक है, कारोबारी लिहाज से हमने केमिस्ट्री को देख रहे हैं कि हमने क्या किया। केमिस्ट्री के अंदर हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस को इस्तेमाल करके हमने एक सोप बना लिया, एक डिटर्जेंट बना लिया। अब उस डिटर्जेंट का क्या काम है, वो क्या करता है जी, कपड़ों पर लगे हुए दागों को साफ करता है। तो उस डिटर्जेंट को हमने क्या करना है, इंडस्ट्रियल स्केल पे तैयार करना है, उसको कमर्शियल लेवल पे तैयार करना है। तैयार करके हमें उसको मार्केट के अंदर बेचना है। आप देखते हो कि सारी की सारी चीजें जो आपकी खाने पीने वाली है, आप क्या करते हो जी, जामे शीरी खरीदते हो, बाहर जाते हो, आप खाने पीने के लिए जो है वो चीनी लेते हो, आप कपड़े धोने के लिए क्या करते हो जी, कोई भी सर्फ लेते हो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये हमारे पास केमिस्ट्री तैयार करते हो। किस स्केल पे करती है, कमर्शियल स्केल पे। तो इस ब्रांच को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। It's a branch of chemistry which deals with the chemical compounds at commercial level। जो कमर्शियल लेवल पे जो है हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ या रिएक्शंस के साथ जो है वो डील करेगी। इसके बाद हमारे पास अगली ब्रांच आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये न्यूक्लियर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाती है एटम के रेलिवेंट। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से हमारे पास ये वर्ड न्यूक्लियर निकले। तो इसका ताल्लुक रेडियो एक्टिविटी के साथ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, कि हम देखते हैं कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स है, तकरीबन 80-82 के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो कुछ शुआएं खारिज करते हैं, कुछ रेडिएशंस जो है एमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, आगे जाके आप इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे। तो ये जो शुआओं का खारिज करना है हमारे पास, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इन रेडियो एक्टिव केमिकल्स को या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को ये डील करती है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास छठी ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली सारी की सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो केमिस्ट्री के हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल है, सारी की सारी चीज को हम पढ़ते हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आलूदगी है, वो आलूदगी किस तरह होती है जी, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई खास तरह की चीज बना रहे हैं, वहां से जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं निकल के क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो गंदगी फैला रहे हैं। हम क्या करते हैं, फैक्ट्री का जो एक वेस्ट वाटर है, ठीक है, जहरीला पानी, हम उसको किसी नदी नाले या दरिया के अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर डालने से क्या नुकसान हो रहा है, उसके अंदर जो आबी हयात मौजूद है वो मर रही है, ठीक है। वो जब वो मरेगी तो ये क्या, किस चीज की वजह से हो रहा है, उस गंदगी की वजह से, उस पोल्यूशन की वजह से, जो हमने जहरीला पानी उसके अंदर डाला। तो हमारा ये जो इंडस्ट्री है, जितने भी हमारे रोजमर्रा के हम काम करते हैं अपने घरों के अंदर या कमर्शियल स्केल के ऊपर या जिस तरह भी, तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या एस्पेक्ट आता है केमिकली, ठीक है। वो इन्वायरमेंट को किस तरह खराब कर रहे हैं, किस तरह उसको पोल्यूट कर रहे हैं, उसके अंदर किस तरह बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, इन सारी की सारी चीजों को हम स्टडी करने के लिए हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल के वर्ड से ही हमारे पास क्लियर है। एनालिटिकल मीन एनालिसिस, एनालाइज करना किसी भी चीज को। सपोज दैट मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है मेरे हाथ में, मैं इसको एनालाइज करना चाह रहा हूँ, मैं इसका तज्जिया करना चाह रहा हूँ कि किस चीज का बना हो, इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, इसके अंदर प्लास्टिक है, इसके अंदर कोई मेटल है, इसके अंदर जो इंक है उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड है, ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स है, ठीक
ठीक है। बड़ी एक इजी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। जिस तरह आप घर के अंदर चाय पीते हैं, अब अगर आप चाय को एनालाइज करने लग जाएंगे चाय के अंदर क्या चीज थी, तो आपका एंड रिजल्ट होगा कि चाय के अंदर क्या था, पानी भी था, उसके अंदर दूध भी था, उसके अंदर चीनी भी थी, उसके अंदर पत्ते भी थी। ये 4-5 चीजों को मिला के हमने चाय बनाई थी। तो उसको एनालिसिस करना, एनालाइज करना, इस चीज को हम जो है वो कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, हमने उसका एनालिसिस करना है, उसके अंदर देखना है खोल के कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। जिस तरह आप लैब के अंदर जाते हो, मैं आपको कोई भी एक चीज दे देता हूँ कि आपने ये बताना है ये क्या कंपाउंड है, आपने उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि सर ये NaCl है। ये हमारे पास जो टेबल साल्ट हम डेली घरों के अंदर यूज करते हैं, हमारे पास वो चीज है। तो इस चीज को कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या चीज थी हमारे पास, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर के अंदर हम इस मैटर को इन तरीकों के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये इन ब्रांचेस को हम स्टडी करेंगे। तो इससे फर्दर ये ब्रांचेस कैसे काम करती हैं और केमिस्ट्री की मजीद फंडामेंटल्स क्या हैं, कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।